अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। वैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एस्टिमेटर्स की स्टार्ट की थी और हमने जो नंबर 1 प्रॉपर्टी देखी दैट वाज लिनियरिटी एंड सेकंड वन वाज अनबायस्डनेस। उस दिन बात हो रही थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर में कि अगर वो अनबायस्डनेस हम देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, तो आपको पता है कि अगर हमें ये देखना है कि कोई एस्टिमेटर एफिशिएंट है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका वेरिएंस क्या है। क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं तो वो एस्टिमेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा जिसका वेरिएंस जो है वो कम होगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर्स फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें वेरिएंस जो है वो अगर दोनों एस्टिमेटर्स का, और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो काम आपने एक एस्टिमेटर के लिए करना है वही काम आप दूसरे के लिए करेंगे। सबसे पहले हम बीटा हैट एस्टिमेटर के लिए वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म हम कैसे जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन वेरिएंस जो है वो बाय डेफिनेशन हम कैसे उसका फार्मूला लिखते हैं। वेरिएंस बीटा हैट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट का होल स्क्वायर। ये अगर आपको देख के लगे कि ये कौन सी वेरिएंस का जो है वो फार्मूला हमने लिखा है, तो अगर आप इसको एक्स की फॉर्म में लिखें तो शायद ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप लोग ये ज़रूर पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके होंगे जब आपने अपनी बेसिक्स पढ़ी होंगी स्टैटिस्टिक्स की। वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या यहाँ पे होता था म्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो हमने इसको जस्ट बीटा हैट की फॉर्म में लिखा है कि क्या फार्मूला है हमारे पास। वेरिएंस बीटा हैट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट और फिर इसका होल स्क्वायर। ये बाय डेफिनेशन हमने वेरिएंस ऑफ बीटा हैट को डिफाइन किया है। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम में जस्ट हमने फार्मूला लिखा है वेरिएंस का, चाहे या जो भी लिखा हो इसका जनरल फार्मूला की एक्सपेक्टेशन आउटसाइड, फिर एस्टिमेटर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और फिर इनसाइड एस्टिमेटर उसका होल स्क्वायर। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम देखते हैं कि इसमें ऑब्वियसली हम एरर टर्म्स और जो सिंप्लीफिकेशंस हम करना चाहते हैं वो लेके आएंगे, इन्वॉल्व करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे जी, हमारे पास बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट की क्या वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो वापस चलते हैं। यहाँ पे कुछ ही थोड़ा आपको मिसिंग नज़र आ रहा है, बट समझेंगे ये कुछ पिक्चर भी ऐसी आई है और कुछ मैंने इंटेंशनली इसको इसलिए थोड़ा छोड़ा है कि अगर आप जब प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं, तो आप लोग खुद इसको देखें, अपने साइड पे हिडन नोट्स ये ज़रूर लिखा करें कि ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से क्रॉडरीज अपनी बनाया करें कि कैसे डिड्यूस हुई हैं। थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से हमने निकाली हैं। बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट की वैल्यू। तो अगर हम पीछे चलें जो कल लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा, तो आप देखें तो आपके पास ये एक आपने फॉर्म बनाई थी, दिस वन, बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा प्लस एक्सपेक्टेड समेशन एक्स एप्सिलॉन और समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर इस फॉर्म को अगर आप लोग याद रखें तो क्या हम इससे ये फॉर्म बना सकते हैं। ये देखें, बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा प्लस यही लिखा हुआ है समेशन एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, और बीटा हैट माइनस बीटा यहाँ पे ये ऐड हो रहा था दोनों साइड पे जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बना, बीटा हैट माइनस बीटा, और यहाँ पे यही टर्म आ जाएगी समेशन एक्स एप्सिलॉन और समेशन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हिडन तो है बट वर्बली मैं बोल रही हूँ, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमने कल के लेक्चर में प्रूव की है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट के। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ताकि मैं ये वाली फॉर्म जो है उसको बना सकूँ। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट, और वैल्यू हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, समेशन स्मॉल एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने जी क्या किया, वैल्यू पुट कर दी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी है तो आपको ये ज़रूर अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आई गेस सैम्पलिंग का अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पहला या दूसरा थ्योरम करते हैं, या आई गेस पहला थ्योरम ही करते हैं, तो उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर समेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, वैसे तो सिंपल अगर एक्स और एप्सिलॉन के ऊपर स्क्वायर होता तो हम कैसे ओपन करते, एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और नीचे समेशन, ये ओपन हो जाता। बट यहाँ पे समेशन है, समेशन के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो कभी भी ये सिंपली वैसे सॉल्व नहीं होता जैसे हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप सम्स अगर देखें, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
आपके पास 3 टर्म्स आती हैं। इसी तरह अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इट मीन्स कि जितनी टर्म्स बढ़ती जाएंगी उनकी प्रोडक्ट टर्म भी आपके पास आनी चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है? अगर आपके फार्मूलाज a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर उसके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करें तो पहले सिंगल स्क्वायर्स आएंगे, उसके बाद उनकी प्रोडक्ट टर्म्स भी आएंगी। इट मीन्स जब यहाँ समेशन है तो ये सिंगल वैल्यू नहीं है। इट मीन्स ये लिखा हुआ है x1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस x2 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस x3 एप्सिलॉन 3 अप टू सो ऑन xn अप टू एप्सिलॉन n। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनकी स्क्वायर टर्म्स आनी चाहिए n तक। तो हम क्या करेंगे, समेशन, और समटाइम बुक में नोटेशन में हम लिखते नहीं हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होता है कि ये i वेरीज फ्रॉम 1 टू n है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो हमने क्या किया, समेशन, और सबसे पहले स्क्वायर टर्म्स आनी है x1 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन n स्क्वायर। तो उसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे आएगा, समेशन x स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर। तो अगर मैं सिंपली आपको डिफाइन करूं तो ये ओपन करने का क्या तरीका है कि अगर समेशन के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए तो जो समेशन के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसको आप एक बार स्क्वायर के साथ लिखिए, प्लस एक बार उसकी प्रोडक्ट टर्म लिखें, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जब भी फार्मूलाज ओपन होते हैं तो उसके साथ प्रोडक्ट टर्म जो है वो लाजमी आती है। प्लस प्रोडक्ट टर्म हमने बतानी है तो डबल समेशन आई नॉट वेरीज, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे एक्स आई एक्स जे एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे। अब आप जेन में सोचेंगे कि ये क्या दो दफ़ा हमने लिखा है, जैसे आप लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मीन्स दो टर्म्स आ रही होती हैं ab bc ca। इसी तरह आप देखें कि x की भी आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक्स आई और एक्स जे, और यहाँ पे एप्सिलॉन आई और एप्सिलॉन जे। और इसका हमने लिखा है कि आई जहाँ पे जे की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर आई और जे इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे देखें आई और जे इक्वल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या लिखा होगा, x1 इंटू x1। तो x1 का मल्टीप्लाई होकर ये x1 स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर होकर एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वापस यही टर्म बन जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये वो प्रोडक्ट टर्म है जहाँ पे i इज़ नॉट इक्वल टू j। आई होप सो कि ये वाली टर्म आपको क्लियर होगी। इसमें बेसिकली ये जो हम वेरिएंस पढ़ रहे हैं एक मेजर यही स्टेप था, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग सैम्पलिंग में ज़रूर पढ़ के आए होंगे, लेकिन अगर पहले क्लियर नहीं है तो आई होप सो कि मैं ये पॉइंट क्लियर करने में कामयाब रही हूँ कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर समेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि समेशन के साथ जो टर्म लिखी है एक बार उसे स्क्वायर के साथ लिखना है, प्लस डबल समेशन, और एक बार उसकी प्रोडक्ट टर्म लिखनी है, और यहाँ पे जो भी उसकी रेंजेस हैं आई जे आप उससे शो कर रहे हैं तो आई नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, यहाँ पे आप आई के भी ले सकते हैं, बट नोटेशंस में आपको पता है यूजली हम सबस्क्रिप्ट को आई जे के से शो करते हैं और आई के बाद जे आता है, इसलिए आई जे यहाँ लिख दिया, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे वाली टर्म को हमने एज इट इज़ कोई ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि वो कुछ कैंसिलेशंस हो जाएंगी, इसलिए हमने जस्ट समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को हम इसको अभी ओपन नहीं करना चाह रहे। तो ये ऊपर वाली टर्म ओपन हुई, एक्सपेक्टेशन इन आउटसाइड, ये स्क्वायर टर्म ओपन की, और ये जो डिनोमिनेटर था इसकी स्क्वायर टर्म को हमने एक साइड पे कर लिया। इसके बाद हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करते हैं इनसाइड। जब आपने यहाँ इनसाइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो आपको पता है कि x जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होती है, और आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकी हैं, एजम्पशंस पढ़ चुकी हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज़ x, वो हमेशा फिक्स्ड वेरिएबल होता है, ठीक है। तो और एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है रैंडम वेरिएबल पे, इसलिए समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो आउटसाइड आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो एप्सिलॉन स्क्वायर पे अप्लाई होगी, प्लस डबल समेशन एक्स आई एक्स जे उसी कॉन्सेप्ट पे कि ये फिक्स्ड वेरिएबल है, ये आउटसाइड आ जाएंगे, और इनसाइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे पे। अब आपको पता है, आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर है वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होता है, मींस वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होता है। तो सिग्मा स्क्वायर आउटसाइड आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको आपने समेशन के इनसाइड नहीं लिखना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप बहुत ख्याल रखेंगे, अदरवाइज यहीं से मार्क्स डिडक्शंस होती हैं, और सेकेंडली यहीं से स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि अगर आप समेशन स्क्वायर यहाँ लिख देंगे तो लिखने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि समेशन स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ कोई आई जे सबस्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल वैल्यू है।
वेरिएंस का आंसर एक सिंगल वैल्यू होता है, तो जो सिंगल वैल्यू है उसको आप समेशन से आउटसाइड लिखते हैं। तो जब आपने एक्सपेक्टेशन ली तो ये सिंगल वैल्यू समेशन स्क्वायर की इक्वल था, उसको हमने समेशन के आउटसाइड लिख दिया सिग्मा स्क्वायर, और फिर अंदर इनसाइड लिख दिया ये समेशन एक्स स्क्वायर प्लस। आपको पता है कि ये भी हम प्रॉपर्टी अजम्पशन है हमारे पास कि एरर की जो कोवेरिएंस टर्म होती है वो जीरो होती है, तो दैट्स वाई ये पूरी टर्म जीरो हो गई और हमारे पास आया सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ शायद समझ आ रही होगी कि हमने इसको फर्दर क्यों नहीं एक्सपेंड किया था। अब ये टर्म और ये इसका होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर और एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैट हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर है। ये डेविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, समटाइम आपको किसी बुक में ऐसे भी नजर आ सकता है कि अगर मैं इसको कैपिटल में चेंज कर दूं तो सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आपको वेरिएंस ऑफ बीटा हैट नजर आ सकता है। आई होप सो वेरिएंस ऑफ बीटा हैट जो हमने इसको प्रूव किया है या फाइंड किया है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन सिमिलर बेटा लाइंस पे, सिमिलर पैटर्न पे आपने वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट देखना है, फाइंड करना है। हम देख लेते हैं वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट बिल्कुल उन्हीं बेसिक लाइंस पे। सबसे पहले आपने बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट लिखा किसकी इक्वल है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी तरह जैसे हमने बीटा हैट को देखा था, अल्फा हैट माइनस अल्फा को हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये किसकी इक्वल है, तो वापस आप आ जाएं इस कॉन्सेप्ट पे, दिस वन। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हम अल्फा हैट माइनस अल्फा अगर इस तरफ आ जाए तो ये वैल्यू किसकी इक्वल बनेगी, समेशन एप्सिलॉन ओवर एन माइनस एक्स बार समेशन एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, ये टर्म इसकी इक्वल आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे फिर अल्फा इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा हैट पे, तो ये सारी टर्म इसकी इक्वल आ गई और ये वैल्यू आपने उठा के क्या किया है, इसमें पुट कर दी है। अब इसमें जो थोड़ा सा पॉइंट बताने वाला था, अदरवाइज ये लोग जो है वेरिएंस आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं, सिंपल के घबराना नहीं है आपने कि वहाँ पे आपके पास सिंगल जो टर्म थी समेशन की उसके ऊपर जस्ट स्क्वायर था। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है। तो अब आपने कैसे ओपन करना है, ये मैंने पेंसिल से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, अगर आपको नज़र आ रहा हो, नहीं भी आ रहा तो मैं बार बार की कुछ चीज़ें समझे, मैं इंटेंशनली भी इस तरह लिख रही हूँ ताकि जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करें तो आप देखें कि ये जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे ऑनलाइन सिस्टम है और बहुत सी चीज़ें जो शायद मैं क्यूरीज या आपको क्लास असाइनमेंट्स या वहीं पर कहती कि क्लास में सॉल्व करें, वो सारा कुछ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा वो जिसे हम चेक पॉइंट्स कह सकते हैं वो इसलिए रखे हैं ताकि कुछ प्रैक्टिस आप खुद करें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास सिंपल क्या फार्मूला बन रहा है, इसको अगर आप ए कंसिडर करें माइनस ये बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन करना है तो ये इस स्टेप में ये जो पेन से लिखा नज़र आ रहा है ये मैंने डायरेक्ट ओपन की है। इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर जो यहाँ लिखा है प्लस, क्योंकि आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर मतलब समेशन एप्सिलॉन ओवर एन का स्क्वायर प्लस एक्स बार समेशन एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए टर्म समेशन एप्सिलॉन ओवर एन और ये बी टर्म। ठीक हो गया। अब इसको लिखने के बाद फर्दर अब आपने इसका स्क्वायर भी ओपन करना है, इसका स्क्वायर भी जिसके ऊपर समेशन से ओपन करना है और इस प्रोडक्ट टर्म को भी देखना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये वही टर्म वैसे ही ओपन हो जाएगी, आपको बताया था जब समेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या करना है, जो इनसाइड टर्म लिखी है एक बार उसे समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर भी है इसमें तो वो भी आपने साथ लेके चलना है, प्लस डबल समेशन एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे और एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। समटाइम क्योंकि जल्दी में ये नोट्स बनाए हुए हैं तो कभी लिखा भी होगा, कहीं नहीं भी लिखा होगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसके साथ समेशन के साथ वेरिएशंस को ज़रूर मेंशन करें। प्लस अब ये वाली टर्म खुलने जा रही है प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ये शायद आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा हो, ये एक्स बार लिखा हुआ है एक्स बार का स्क्वायर, और ये अंदर क्या है जी, समेशन एक्स एप्सिलॉन, वही टर्म ये जो आपने बीटा में ओपन की थी, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को एज इट इज रहने दें, प्लस उसकी वो जो दूसरी सेकंड प्रोडक्ट टर्म थी वो भी हमने ऐसे ही ओपन की, माइनस ये जो आपने प्रोडक्ट टर्म में कैसे हो जाएगा, आपने ये एक्स बार को साइड पे कर लिया और समेशन एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर को आपने कंबाइन कर लिया, ये समेशन एक हो गई, समेशन एक्स और एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन आ गया और एन समेशन एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, माइनस, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे भी क्योंकि
ये समेशन देखें और ये समेशन देखें तो यहाँ समेशन एप्सिलॉन अगर आप देखें तो ये भी दो समेशंस हैं, मींस प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब भी समेशंस का प्रोडक्ट होना है, चाहे वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हो या प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमेशा दो टर्म्स ओपन होंगी। तो एक टर्म कैसे ओपन हुई, ये समेशन के साथ सिर्फ एप्सिलॉन था और ये एक्स एप्सिलॉन था, तो हमने इस एक्स को सिंपल लिखा, एप्सिलॉन का स्क्वायर कर दिया, समेशन एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस, अब इसकी प्रोडक्ट टर्म कैसे आएगी, माइनस 2x बार एज इट इज समेशन डबल समेशन एक्स आई एप्सिलॉन जे ओवर एन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़हन में आपके ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सिंपल x रखा है और यहाँ सिर्फ एक्स आई रखा है, एक्स आई एक्स जे क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक टर्म में जस्ट समेशन एप्सिलॉन है और एक टर्म में समेशन एक्स एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन तो आपके पास स्क्वायर टर्म में है लेकिन एक्स आपके पास सिंगल है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स को सिंगल ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, समेशन एक बार, फिर एक्स और जो प्रोडक्ट टर्म थी दो दफ़ा थी उसको हमने स्क्वायर लिखा और उसी को प्रोडक्ट में हमने एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे किया और एक्स को सिंपल ही रहने दिया है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक जो है वो करते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपल वही आगे स्टेप्स होंगे कि आपने इसको क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन आप अप्लाई जब करेंगे तो साथ ही काफ़ी टर्म्स अगर मैं देखें यहीं से बताती जाऊं तो यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो ये क्या होगा, आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर की इक्वल है, और लेकिन आपको यहाँ एन सिग्मा स्क्वायर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट के ऊपर जब समेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ एन सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई की ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे जीरो होता है, ये जीरो हो गई। जब यहाँ पे अप्लाई की समेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और ये सिग्मा स्क्वायर मैं आउटसाइड ले आई, एक्स बार स्क्वायर भी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि सिंगल वैल्यू होती है, सिग्मा स्क्वायर भी सिंगल वैल्यू, ये कांस्टेंट है, और समेशन जस्ट एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा। प्लस जब आपने यहाँ अप्लाई किया तो ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे की वजह से यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर आएगा, जिसको आप आउटसाइड लिखेंगे 2x बार सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर, और ये टर्म भी इसकी वजह से कोवेरियंस टर्म की वजह से जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, एन स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर 1 ओवर एन सिग्मा स्क्वायर प्लस ये टर्म इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास ये बन जाएगी। और ये हमने ज़ीरो कैसे बनाई, आपको पता है कि x का क्या मतलब है, x होता है कैपिटल X माइनस एक्स बार, और जब आप इस डेविएशन के साथ जब भी समेशन लगाएंगे तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी है जो आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ी होगी तो ज़रूर कि ये जो सम ऑफ डेविएशन वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन होती हैं ये हमेशा ज़ीरो होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो आपके पास पीछे जो टर्म बची है वो क्या है, वेरियस अल्फा हैट इक्वल आया है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन प्लस एक्स पर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, और इसको आपने क्या किया है जी, सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर एन प्लस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत आसान है, उन्हीं लाइंस पे है, बट करवाने का मकसद ये था कि रिपीट करूँ मैं बार बार इस बात को कि समेशंस के ऊपर जब सम अप्लाई स्क्वायर अप्लाई होता है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट यही है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपने बेसिक फार्मूला लिखा वेरिएंस का, उसमें वैल्यू पुट की, स्क्वायर ओपन किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, और जो एजम्पशंस थी वो अप्लाई करने के बाद जीरो टर्म्स और कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। बट याद रखने वाली चीज़ें कैसे हैं कि जब आपके पास समेशन प्रोडक्ट में आए या स्क्वायर में आए तो उसको ओपन कैसे करना है, जो कि आई होप सो के चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये छोटी सी यहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस अल्फा हैट बीटा हैट जो है वो कैसे आएगा। ये कोवेरिएंस अल्फा हैट बीटा हैट कैसे आएगा, ये आपके पास मैंने प्रूफ तो दे दिया है लेकिन इसको मैं समझाऊंगी नहीं, ये आपने खुद समझना है। ये सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है, जिसको आप अगर एक्स वाई की फॉर्म में देखें तो यहाँ हम अक्सर लिखते हैं समेशन एक्स माइनस जो है वो मीन की फॉर्म में एक्स बार माइनस म्यू, और इसी तरह वाई बार माइनस म्यू की फॉर्म में आप लिखते हैं। बट आप इसको खुद देखिएगा कि आपने ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये जो आपने पुट की हैं ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, उसके बाद एक्सपेक्टेशन आपके पास मैंने प्रूफ दे दिया है, बट ये कैसे इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आई है ये आपने खुद पढ़ना है। अगर समझ नहीं आएगा तो इंशाल्लाह इसकी क्यूरीज़ में आप लोग जब लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम देती हूँ हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा आज जितना भी हमने पढ़ा ये चीज़ें क्लियर होंगी, और फिर एट दी एंड फिर वही मैसेज बेटा
कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप साथ साथ अपने जो लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, आप रिलाई करेंगे कि मैडम रीडिंग मटेरियल भी दे देती हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। याद रखिएगा कि मैं एक्चुअली हमेशा आपको स्टूडेंट्स के साथ मैं रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं जब खुद स्टूडेंट थी तो ये मेरा खुद का तरीका होता था कि मैं कैसे तैयारी करती थी कि रोज़ के लेक्चर को रोज़ प्रैक्टिस कर लें। वो चीज़ें कभी पाइल अप नहीं होती, वो कभी भी बर्डनाइज नहीं होती, और आपको पढ़ते हुए कभी मुश्किल नहीं होता। कभी ये नहीं होता जी एग्जाम डे में चलें जी अब सारा कुछ इतना पाइल अप हो गया, और उस टाइम आप इतना बर्डनाइज होते हैं कि उस टाइम ये भी समझ नहीं आ रही होती कि A+B का होल स्क्वायर ओपन कैसे होता है। तो साथ साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें, सिर्फ वीडियोस पे रिलाई ना करें, रीडिंग मटेरियल पे रिलाई ना करें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं, बेशक देख के बनाएं, लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि जब आप एक बार हाथ से ये टर्मिनोलॉजीज आपके हाथ से गुजरेंगी तो वो कुछ 30 to 40% आपके माइंड में चीज़ें रिटेन करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल एक्स लिखना है कि कैपिटल एक्स लिखना है। आपको बेसिक ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बेसिक्स पता होंगी, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर रखें। ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।